पत्तों के वो जो फ्लावर है आगे उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करना होता है टेक्निकल टर्म्स में कि तादाद उसकी कितनी है और किस तरह से फ्लावर के अंदर चीजें अरेंज हैं। तो कैलिक्स है, कैलिक्स कहते हैं बाहरी खौल को, कवर को, ठीक है। पत्ते फूल के अंदर बाहरी खौल कौन सा होता है? जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं जिन्होंने फूल को मुकम्मल तौर पे कवर किया हुआ होता है। तो इसको हम कहते हैं ये वर्ल ऑफ सेपल्स है। वर्ल घेरा, सेपल्स का घेरा है, जो ग्रीन पत्तियों का घेरा होता है वो कैसा है? अमूमन 5 या बाज स्पीशीज के अंदर 4 सेपल्स हो सकती हैं, 5 या 4 पत्तियों ने उसको घेरा हुआ होगा। और सेपल्स यूनाइटेड एट बेस हैं कि नीचे से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कप जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसने ओवरी को थोड़ा सा घेरा हुआ होगा। फिर दूसरा हिस्सा कहलाता है करोला। करोला कार का नाम इस करोला के ऊपर है। तो बाहर से जब आप शुरू हो तो सबसे पहले वो सेपल्स आती हैं, फिर उसके अंदर पेटल्स आती हैं। तो करोला कहते हैं पेटल्स की वर्ल को, यानी कि पेटल्स का घेरा जिसने फूल को घेरा हुआ होता है। पेटल्स कहते हैं जो शोख पत्तियां फूल के अंदर होती हैं, अमूमन 5 होंगी या मल्टीपल ऑफ 5 होंगी। मिसाल के तौर पे यहां पे जो फूल आपको दिखाया हुआ है उसमें 5 पत्तियां हैं, या गुलाब का फूल आपने देखा हुआ है तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। फ्री है, फ्री का मतलब है कि एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं हुई, अलग अलग पत्ती मुकम्मल अलग अलग नजर आती है। बाद फूलों में आपने देखा होगा पत्तियां मिलके कोन जैसा स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो वो इसमें नहीं है। रोजेशियस है, रोजेशियस का मतलब है कि गुलाब के फूल की तरह शोख हैं, लार्ज एंड शोई हैं, साइज में काफी बड़ी बड़ी और शोख पत्तियां हैं। तो 4 टेक्निकल टर्म्स में आपने डिस्क्राइब करना होता है हर पार्ट को फ्लावर के, तो वो आपको कम से कम 4 टेक्निकल टर्म्स आनी चाहिए। फिर एंड्रोशियम है। एंड्रो बार बार बात हुई है, मेल को मर्द को कहते हैं, आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। तो एंड्रोशियम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो मेल पार्ट कैसा है? अमूमन न्यूमरस स्टेमन्स होते हैं, कई स्टेमन्स होंगे, 5 या 10 या 15 या 20, मतलब 5 के मल्टीपल्स में होंगे। बाज दफा 5 या 10 होते हैं, लेकिन अक्सर फूलों में, गुलाब के फूल में आपने देखा है कि बहुत सारे उसके अंदर वो येलो कलर के ब्राउन से कलर के दाने से होते हैं। फिर गाइनोशियम है। गाइनोशियम गाइनी से निकला हुआ है, जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का। एक कार्पल होगी या ज्यादा हो सकती हैं एक से, कार्पल कहते हैं। हमने पहले बात की कि वो फीमेल पार्ट होता है। अब बेसिकली क्या है कि ओवरी भी छोटे छोटे से खानों से मिलकर बनी हुई है, और ओवरी के एक खाने को कार्पल कहते हैं। अब ओवरी के खाने आपने कहां पे देखे हुए हैं? कोई ऐसा फल जिसमें ओवरी के खाने अलग अलग नजर आए? माल्टे के अंदर कंप्लीट एक फांक जो है वो एक कार्पल है, और वो 5, 10, 15, 20 कार्पल से मिलकर एक ओवरी बनी हुई है, ठीक है। तो वो अलग अलग खाने जो हैं उनको हम कार्पल कहते हैं। तो कार्पल्स सेपरेट हो सकती हैं, जैसे माल्टे में सेपरेट सेपरेट कार्पल्स होती हैं, या यूनाइटेड हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं। जैसे आपने मसलन टमाटर के अंदर देखा हुआ है कि सारे खाने एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हुए हैं, अंदर एक ही खाना बन गया। तो कार्पल सेपरेट हो सकती हैं या यूनाइटेड हो सकती हैं। ओवरी यूजुअली सुपीरियर होती है, यानी कि ओवरी बाकी फ्लावर के लेवल से ऊंची होगी, बाज दफा इंफीरियर हो सकती है, नीचे हो सकती है फ्लावर के लेवल से, ठीक है। तो यहां पे आपको दिखाया हुआ है। अब यहां पे 3 कार्पल्स हैं फूल के अंदर, 3 फांकें बनी हुई हैं, जिस तरह वो माल्टे की फांकें होती हैं, और उसके मुकाबले में यहां पर वो फांकें आपस में जुड़ी हुई दिखाई हुई हैं। सिन कार्पस हैं, जुड़ी हुई हैं, लेकिन दरमियान में क्या है कि वो 3 खाने आपस में दीवारें अभी भी मौजूद हैं। जैसा कि आपने किसमें देखा हुआ है, दीवारें देखी हुई हैं आपने अनार में, मसलन कि अनार के अंदर मतलब एक ही खाना होता है लेकिन उसमें दीवारें नजर आ रही होती हैं आपको। और बाज दफा क्या होता है कि वो 3 खाने आपस में इतने जुड़ गए कि दरमियान में दीवारें ही बाकी नहीं रही। मिसाल के तौर पे आपने खीरे के देखा, खीरे का जब आप स्लाइस काटें तो वो ऐसे नजर आता है, उसके अंदर इसी तरह से बीज अरेंज हुए होते हैं 3, और दरमियान में वो बिल्कुल ना होने के बराबर दीवारें होती हैं, या टमाटर में भी बिल्कुल दीवारें खत्म हो चुकी होती हैं। तो एपोकार्पस के कार्पल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं। सिन कार्पस, सिन का मतलब होता है इकट्ठा, सिन कार्पस जिनमें कार्पल्स इकट्ठी जुड़ चुकी हैं। अच्छा, फिर है प्लेसेंटेशन,
प्लेसेंटा कहते हैं ह्यूमंस के अंदर। वो जो नाभ से एक नाली निकलती है, माँ के पेट से जोड़ती है और फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आपको जब आप माँ के पेट में होते हैं। तो यानी कि आप जिस डंडी के साथ माँ से जुड़े होते हैं वो प्लेसेंटा कहलाती है। तो इसी तरह यहां पर ओव्यूल्स ओवरी के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं, बीज ओवरी के साथ किस तरह जुड़े हैं, इसको कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन बेसल हो सकती है। बेसल कब होगी? जब एक कार्पल होगी, एक ही कार्पल है, या एपोकार्पस कंडीशन है कि हर कार्पल अकेली अकेली है, तो बेसल होगी। बेसल का मतलब है कि ओवरी की बेस पे लगा हुआ होगा। अब यहां पे आपको ओवरी दिखाई हुई है, तो यहां ओवरी की बेस से बीज जुड़ा हुआ है। बेसल प्लेसेंटेशन किस फल में देखी हुई है आपने? एक बीज हो और जिधर से डंडी आ रही है उस तरफ से वो जुड़ा हुआ हो। आम के अंदर देखा हुआ है, आड़ू के अंदर देखा हुआ है कि वो गुठली कहां पे जुड़ी हुई है, जहां से ऊपर से डंडी आ रही थी फल की, गुठली उस तरफ करके जुड़ी हुई है, तो वो कंडीशन कहलाती है बेसल, यानी कि बेस के साथ, डंडी के साथ वो जुड़ी हुई है। तो जहां अकेली अकेली कार्पल्स होंगी तो उसे बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं। उसके मुकाबले में एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। एक्साइल निकला हुआ है एक्सिस से। एक्सिस क्या होता है? व्हील का एक्सिस, उसका सेंट्रल पॉइंट जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है कि जनाब सेंटर में एक डंडी लगी हुई है और उस डंडी के इर्द गिर्द बीज लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखी है मिर्च, ठीक है, मिर्च को दरमियान से काटें तो अंदर से आपको ऐसा मंजर नजर आता है कि वो दरमियान में दीवारें हैं, 3 खाने हैं और वो दरमियान में जनाब एक डंडी सी बनी हुई है जिसके साथ सारे बीज लटके हुए होते हैं। ऑब्जर्व किया हुआ है? तो इस कंडीशन को एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। यहां पे उसको दरमियान से उसको गोल काट के आपको दिखाया हुआ है कि या तो बिल्कुल ही सेंटर में होगी, दरमियान में दीवारें मौजूद नहीं है, या अगर दीवारें मौजूद है तो फिर भी दरमियान में एक मोटा पार्ट है जिसके साथ बीज लगे हुए हैं, ठीक है। और यही कंडीशन आपको नजर आती है किसमें? सेब के अंदर भी, कि वहां पे भी दरमियान में एक वो डंडी आती है, दरमियान में खाना बनता है और उसके साथ फिर बीज जुड़े हुए होते हैं। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन है। उसके मुकाबले में बाज फैमिलीज में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है। मार्जिनल का मतलब है कि बाहर वाले मार्जिन के साथ, किनारे के साथ बीज जुड़े हुए हैं। और यह सूरत हाल आपको नजर आती है मिसाल के तौर पे खीरे में, कि यहां पे आप देखें तो वो किनारे के साथ 2 बीजिए हैं, 2 बीजिए हैं, 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ, तो हर खाने में 4-4 बीज हैं और वो दीवार के साथ जुड़े हुए हैं, सेंटर में किसी डंडी के साथ नहीं जुड़े हुए। तो मुख्तलिफ तरह की अरेंजमेंट्स बीजों की हो सकती है। तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में से ऑब्जेक्टिव आ जाती है कई दफा, तो आपको पता होनी चाहिए। इंसान के प्लेजर और वेलफेयर के लिए इंसान के फायदे की चीजें भी देती है और इंसान को खुशी की चीजें भी प्रोवाइड करती हैं जिससे आप राहत फरहत महसूस करते हैं। टेम्परेट रीजन्स में कॉमनली पाई जाती है मोतदिल आबो हवा, जैसा कि हमारे इलाका है। तो जहां टेम्परेट रीजन वो रीजन होता है जहां पे 4 तरह के मौसम पाए जाते हैं, कि शदीद सर्दी भी होगी, शदीद गर्मी भी होगी, दरमियान में बहार और खजा का मौसम भी आएगा। तो ये टेम्परेट इलाके हैं। उसके मुकाबले में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे पूरा साल गर्मियां चलती हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे पूरा साल सर्दियां चलती हैं, गर्मियों का मौसम बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आता है। तो हमारा टेम्परेट इलाका है। इसमें फ्रूट्स आते हैं, फलों के लिए हम इन्हें उगाते हैं, और ऑर्नामेंटल्स हैं, आराइश के लिए, खूबसूरती के लिए हम ये पौधे लगाते हैं। ऑर्नामेंट कहते हैं जेवर को, तो ये जेवर खूबसूरती के लिए होता है। तो ऑर्नामेंटल प्लांट से मुराद है कि जिनको आप खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये तीसरे नंबर पे आते हैं, यानी कि बहुत बड़ी फैमिली है, कमर्शियली बहुत सारे इससे फायदे हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पे इनसे आप फल हासिल करते हैं, एप्पल है, पियर है, पीच, आलमंड, एप्रिकॉट, स्ट्रॉबेरी, सारे इसी में आते हैं। एप्पल सेब को कहते हैं, पियर नाशपाती को कहते हैं, पीच आड़ू को कहते हैं, आलमंड बादाम को कहते हैं, एप्रिकॉट खुबानी को कहते हैं और स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी ही है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स अमूमन गार्डन्स में उगाए जाते हैं, बागों में लगाए जाते हैं। इनकी बहुत ज्यादा सेंट होती है, खुशबू होती है
और उनमें सबसे मशहूर जो है वो रोजा है। रोजा की मुख्तलिफ कल्टीवार, मतलब कल्टीवार से मुराद है कि मुख्तलिफ उसकी वैरायटीज आपने बनाई हुई हैं जो ग्रो करवाई जाती हैं। मुख्तलिफ रंगों के फूल, मुख्तलिफ पैटर्न्स वाले फूल, उनके ऊपर साइज और पैटर्न अलग अलग तरह के होते हैं। क्रेटिगस है तो क्रेटिगस से वॉकिंग स्टिक्स बनती हैं, यानी कि इसी फैमिली की एक जीनस है, उससे वो सहारे के लिए छड़ियां बनाई जाती हैं लकड़ी की। पायरस पेस्टिया है तो उससे टोबैको पाइप्स बनाए जाते हैं। टोबैको पाइप, तंबाकू फूंकने के लिए पाइप पुराने जमाने में लोग पीते थे, तो वो इससे बनता है। ये कौन कौन सी जीनस है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछ लेता है कि कौन से वाले से टोबैको पाइप्स बनाए जाते हैं एमसीक्यू के तौर पे, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह खाली रोज की अगर बात करें, गुलाब की, तो इसकी पत्तियों से गुलकंद बनती है, एक तरह की मिठाई है, लोग खाते हैं पत्तियों को हलवा बना के। रोज ऑयल निकलता है, उसमें से अर्के गुलाब निकलता है जो आप जनाब इस्तेमाल करते हैं आंखों वगैरह में, हकीमी दवाइयों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इससे परफ्यूम, अर्के गुलाब आप परफ्यूम के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह रोज वाटर है, डिस्टिलेशन से बनता है, वो भी मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं।